बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम डायरेक्टिंग के सब पार्ट कम्युनिकेशन का पार्ट 1 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इट्स कंसेप्ट, टाइप्स एंड बैरियर्स। तो सबसे पहले हम संदेश वाहन का मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एट्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम। देखिए, हम कह सकते हैं संदेशवाहन का जो अभिप्राय होता है वो होता है कुछ विचारों को, तथ्यों को, कुछ भावनाओं को, कुछ सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक कला कह सकते हैं इसको, या एक प्रक्रिया कह सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको समझ जाए। यानी कि संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने जो संदेश देना चाहा है उसे उसी अर्थ में वो व्यक्ति समझ जाए, तो वो संदेशवाहन कहलाता है। देखिए, वर्ड जो कम्युनिकेशन है, इसका डेरिवेशन जो हुआ है वो कम्युनिस, एक लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस, उस कम्युनिस से हुआ है। यानी कि इसका अर्थ होता है कॉमन, यानी कि सामान्य। अगर हम कहें कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात है और वो कॉमन हो जाए तो उसका अर्थ होगा संदेशवाहन। संदेशवाहन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों में आदान प्रदान किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहना चाहेंगे तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में कहा गया है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस। देखिए, संदेशवाहन एक प्रक्रिया है, किसी प्रक्रिया ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशंस, सूचनाओं को पास करने की, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और उन सूचनाओं को समझने की। संक्षेप में ये जो परिभाषा कीथ डेविस जी ने दी है, संदेशवाहन एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके अंदर संदेश को या कोई भी सूचना है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मित्र से कहते हैं कि भाई शाम को 5 बजे हम पार्क में मिलेंगे और आप आ जाइएगा, तो ये आपने उसको कम्युनिकेट किया या आपने उसे संदेश दिया और वो उस पर एक्शन लेता है, तो वो शाम को 5 बजे पार्क में पहुंच जाता है, तो इसका अभिप्राय होगा कि संदेश सक्सेसफुल रहा। उसने उन्हीं अर्थों में इस संदेश को समझ लिया जिस अर्थ में आपने उसे समझाना चाहा था। अब आइए जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इसकी क्या क्या विशेषता हैं कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहली विशेषता है आइडिया या इन्फॉर्मेशन। देखिए, संदेशवाहन में सूचना का होना बहुत ज़रूरी है। सूचनाएं होती हैं या कोई विचार होते हैं या कोई आइडियाज़ होते हैं, समझ होती है, जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। आपके लिए ये कम्युनिकेशन का वीडियो बनाया गया है, तो ये भी एक संचार का माध्यम है, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन है, कि आपको इसके बारे में समझाया जा रहा है और आप उसे समझ रहे हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है 2 और मोर पर्सन। एक व्यक्ति अकेला संदेश वाहन नहीं कर सकता, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, तभी एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अकेला व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, सुनाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक संदेश देने वाला हो गया यानी कि सेंडर, और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला हो गया यानी कि रिसीवर। तीसरा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, विचारों का विनिमय होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर मान के चलें हम कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी, और दोनों चुपचाप बैठे हैं, ना कोई किसी से बात कर रहा है, ना कोई विचारों का आदान प्रदान कर रहा, तो वो संदेशवाहन नहीं कहलाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का, आदेशों का, भावनाओं का, सूचनाओं का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखिए, संदेशवाहन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति जो सूचना देने वाला है और दूसरा व्यक्ति जो सूचना लेने वाला है वो दोनों आमने सामने हों। दूर होने पर भी संदेशवाहन हो सकता है। जब वो दोनों आमने सामने होते हैं तो उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है, और जब वो दूर होते हैं तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है।
कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, संदेशवाहन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि व्यवसाय में उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने निम्न अधिकारियों को कार्य सौंपा जाता है और निम्न अधिकारी कार्यों में कितनी प्रगति हुई इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देते हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा ही चलता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। देखिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे कि लिखित में कोई संदेश दे देना, मौखिक रूप से बोल देना या फिर संकेतों के द्वारा संदेशवाहन करना। जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ते हैं और बेल होती है तो वो भी बेल के रूप में आपको कम्युनिकेट किया जाता है या संदेश दिया जाता है कि भाई अब आधी छुट्टी हो गई है, अब पूरी छुट्टी हो गई है, अब आपकी आधी छुट्टी बंद हो गई है, अब आपका पीरियड चेंज हो गया है या आपकी दूसरा सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। तो ये संकेतों के द्वारा। एक इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि भाई आपने कोई चीज़ पूछी, किसी दूसरे व्यक्ति ने गर्दन हिला दी, आँखों से इशारे कर दिया। आप देखते हैं क्रिकेट में जैसे उंगली से इशारे किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई बहुत सारे संकेतों का प्रयोग भी किया जाता है, तो सिंबल्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, क्या प्रक्रिया है संदेशवाहन की, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया के विभिन्न पार्ट्स हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले सेंडर का होना, यानी कि ऐसे व्यक्ति का होना ज़रूरी है, उसे हम प्रेषक कहते हैं। सेंडर रहते हैं जो कि मैसेज को भेजता है। तो सबसे पहले मैसेज भेजने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा फिर मैसेज, यानी कि क्या बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है। देखिए, मैसेज का होना भी ज़रूरी है और इसके अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार की ओपिनियंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, सूचनाएं हो सकती हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब देखिए, मैसेज को या तो डायरेक्ट किसी माध्यम के द्वारा या मीडिया के द्वारा रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है, या फिर बहुत से महत्वपूर्ण मैसेज होते हैं उनकी एनकोडिंग की जाती है। तो सेंडर मैसेज की एनकोडिंग कर देता है, फिर मीडिया का चुनाव करता है। अब एनकोडिंग में ये होता है कि संदेशों को विभिन्न चिन्हों में इत्यादि में भेजा जाता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी डिकोडिंग करके रिसीवर समझ जाए। दूसरा मीडियम, देखिए, लिखित भी हो सकता है संदेशवाहन और मौखिक भी हो सकता है और संकेतों के द्वारा भी हो सकता है। तो माध्यम का चुनाव करना होता है। उसके बाद रिसीवर का होना, यानी कि ये प्रोसेस है कि रिसीवर के पास में अब संदेश पहुंच गया प्राप्तकर्ता के पास, अब उसने डिकोडिंग की। इसको हिंदी में कहते हैं संदेश वाचन, यानी कि वह उसी अर्थ में समझ गया जिस अर्थ में संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने चाहा है, यानी कि वो उसकी डिकोडिंग करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई टेलीग्राम भेजा जाता है तो थोड़े शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन समझने वाला उसको सही शब्दों में समझ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि, वापसी जानकारी। इसका अभिप्राय होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त कर लिया है और वो इसकी फीडबैक दे देता है कि भाई मुझे संदेश मिल गया है, मैंने समझ लिया है और उसी रूप में समझ लिया है जिसमें संदेश भेजने वाले ने चाहा है। तो ये इसकी प्रोसेस है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कि संदेशवाहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संदेशवाहन के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संदेशवाहन और अनौपचारिक संदेशवाहन। देखिए, अनौपचारिक संदेशवाहन जो कि नियम, कायदे, कानून इत्यादि से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन संस्था के संगठन, चार्ट इत्यादि से जुड़ा होता है, नीति नियमों से जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम चेन कम्युनिकेशन, व्हील कम्युनिकेशन, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इनवर्टेड वी इत्यादि को शामिल करते हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को शामिल करते हैं। इसको अगेन दो भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि लंबवत संदेशवाहन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि समतल संदेशवाहन। अब लंबवत को दो भागों में बांटा गया, नीचे की ओर यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर कम्युनिकेशन। तो इसको यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया है। आगे आइए देखते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसमें हम सिंगल स्टैंडर्ड,
गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर इत्यादि को शामिल करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से लेकर आएंगे और इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। साथ में बात कम्युनिकेशन बैरियर्स और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की भी होगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।